Hello everyone and welcome back to my channel. Today's video would be a quick review video और ये quick video मैं इसलिए बोल रही हूँ because I have already talked about a very similar product in one of my past videos. आज जिस product की मैं बात करूँगी वो है by the brand Mars Cosmetics और वो है Mars Cosmetics की Smooth Glide Won't Smudge Won't Budge काजल पेंसिल in the shade Sand Dunes. A couple of months back मैंने Mars Cosmetics की Won't Smudge Won't Budge काजल पेंसिल जो की थी in the shade Iceberg उसके ऊपर एक फुल रिव्यू वीडियो बनाया था एंड द मेन रीजन वाज दैट इज आई लव्ड द पेंसिल सो मच. रिसेंटली व्हाइल सर्चिंग ऑन नायका आई फाउंड न्यू शेड्स उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में. नाउ एग्जैक्टली ये दोनों पेंसिल्स का सेम फॉर्मूला है या नहीं है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन अगर आप नायका की वेबसाइट पे देखेंगे सो जो आइसबर्ग पेंसिल है जो कि मार्स वोंट स्मज वोंट बज कलेक्शन से है उसके अंदर सिर्फ 4 शेड्स अवेलेबल हैं विच इज नॉट द वन जो कि मैं करंटली आज की वीडियो में शेयर करूंगी. आज की वीडियो में जो पेंसिल है दैट इज कॉल्ड स्मूथ ग्लाइड वोंट स्मज वोंट बज विच आई थिंक इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मूला एंड मे बी इट्स अ लिटिल स्मूदर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. इस पर्टिकुलर कलेक्शन में भी 4 डिफरेंट शेड्स हैं एंड आई हैव द शेड सैंड ड्यून्स विच इज लाइक अ सॉफ्ट न्यूट्रल पीची न्यूड सॉर्ट ऑफ अ शेड और दैट इज द कलर जो कि मैंने करंटली अपने आईज पे लगाया हुआ है. तो यस दैट इज व्हाट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इट. अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो दोनों काजल का जो एमआरपी है दैट इज 299 रुपीज एंड जहां तक मुझे याद है दोनों का जो क्वांटिटी है इवन दैट इज प्रीटी मच सेम विच इज आई थिंक अराउंड 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट. सो यस आज के वीडियो में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द शेड सैंड ड्यून्स विच लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज how beautiful it is packaged. Now before getting into the formula and whether I like this product or not or is it very similar to the iceberg shade that I have talked about earlier, let's quickly talk a little bit about the packaging and let's see how it looks on the eyes. अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है और इसी टाइप की पैकेजिंग थी जो आइसबर्ग शेड का आईलाइनर मैंने पहले रिव्यू किया था, बट दिस पर्टिकुलर वन इज आई थिंक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट वन इन द परस्पेक्टिव कि ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी लग रहा है मुझे. सो येस इफ आई विल स्लाइड दिस ओपन तो ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आता है. दिस पर्टिकुलर थिंग जिसके अंदर ये आईलाइनर है दिस इज एक्चुअली वेलवेट एंड दिस पर्टिकुलर आईलाइनर डज कम विद इट्स ओन शॉर्पनर. और अगर हम नॉर्मल पेंसिल की बात करें जो कि एक्चुअल आईलाइनर है सो इट इज प्रिटी बेसिक प्रिटी सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन अदर वंस, लेकिन ये वाला जो है दिस इज प्रिटी स्मूथ इन एप्लीकेशन. I'll quickly show you how it looks like on the back of my hand. So it is just a one swipe thing and it is super smooth. I hope आप देख पा रहे होंगे because of the color it's a little difficult to see right now, but मैं आपको आइज पे स्वॉच करके दिखाती हूँ and then you'll be able to see the difference. So yes I'm pretty up close right now and currently मैंने अपनी waterline में कुछ भी नहीं लगाया हुआ है and I would be using this particular shade in my waterline. पहले मैं आपको एक आइज पे करके दिखाऊंगी and you easily be able to see the difference in both my eyes. So I'll quickly apply this particular one on my right eye first. See how pigmented this is. One single swipe and you get tons loads of color. So see दिस इज द आई जहाँ पे मैंने ये आईलाइनर लगाया है एंड इस वाटर लाइन के अंदर कुछ भी नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर आईलाइनर इंस्टेंटली ओपन्स अप द आई एंड मेक्स इट लुक प्रिटियर एंड ऐसा लगता है कि आपने एफर्ट्स किए हैं तैयार होने में, जबकि ऑल यू हैव डन इज अप्लाइड अ ब्यूटिफुल न्यूड लुकिंग आईलाइनर. सो आई विल क्विकली डू दिस ऑन द अदर आई एज वेल. So yes, this is how the kajal looks like on both the eyes. अभी एक बार क्विकली इसका स्मच टेस्ट भी कर लेते हैं. सो दिस इज वेयर मैंने अपने हैंड पे ये आईलाइनर अप्लाई किया था. आई विल क्विकली ट्राई एंड स्मज इट एंड लेट्स सी whether it smudges or not. So yes, tiny bit of smudging इसमें है as you can see, but this is on the hands and things are a little different on the hand and on the eyes. So now let's talk about my experience on this particular eyeliner. Now I'll just zoom you guys back out and we'll talk about my experience with this particular eyeliner. Welcome back. Now you have seen कि कितना easy है इस pencil को eyes पे glide करना, waterline पे glide करना. One single swipe gives
perfect pigmentation, and that is exactly the same case जो कि iceberg shade के साथ था. This I won't say it is like more pigmented या ये ज़्यादा smooth है उस iceberg shade से, but I think the formula is slightly a little bit different, and this one being a little better than the previous one. Apart from that, yes, I do love both the shades. They are pretty pigmented and they are very easy to glide. अगर हम claim की बात करें that this particular pencil is completely smudge proof or budge proof, so in my personal opinion, I have already showed you in a little demo section that these are not completely smudge proof, and because of that they are not very long lasting. Like अगर ये hand पे smudge हो जा रही हैं, so waterline इज़ अ लिटिल मॉइस्चराइज्ड, हमेशा ड्राई नहीं रहती है वाटर लाइन, सो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लंबा समय तक स्टे नहीं करती है. पर्सनली फॉर मी इट डजंट स्टे फॉर मोर देन 2 to 3 hours, बट सिंस दे आर वेरी इजी टू अप्लाई एंड इट्स जस्ट अ लिटिल पेंसिल, बहुत आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ. और आपको इंस्टेंटली अवेकन अगर दिखना है, सो दिस इज़ द राइट कलर फॉर यू. नाउ इफ़ यू आस्क मी कि वाइट काजल पेंसिल जो मैंने पहले रिव्यू किया था, या ये पर्टिकुलर जो पीची न्यूड है, इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस और हमें कब कौन सा लगाना चाहिए. सो बोथ ऑफ दीज कलर्स मेक यू लुक अवेकन, आपकी आईज को ओपन अप करते हैं, आपकी आईज को बड़ा दिखाते हैं. बट इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन अ स्टार्क वाइट कलर और आपको थोड़ा अजीब लगता है एकदम से वाइट अपने वाटर लाइन में लगाना, सो फॉर दैट सिचुएशंस ये जो पर्टिकुलर शेड है, इट इज अ परफेक्ट मैच. आप इसे अपनी एवरीडे मेकअप लुक के साथ यूज कर सकते हैं. आपने आई मेकअप किया है, नहीं किया है, स्टिल ये पर्टिकुलर जो शेड है काजल का, वो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं टू मेक योर आईज लुक प्रिटी विदाउट गिविंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो यस, फॉर मी आई अगेन वुड से दैट आई एब्सोल्युटली लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट and I might try a few more shades from the collection, but for now I absolutely love this particular product and I think I love it a little more than the iceberg shade जो कि मैंने पहले रिव्यू किया था. By the way, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, so you can see that video and compare it yourself. So yes, that's it for today's video. मैंने रिसेंटली ही एक नायका हॉल किया है जिसमें मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, एंड आई वुड बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस विद ईच वन ऑफ देम इन सेपरेट वीडियोस. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉस्मेटिक्स के और प्रोडक्ट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो जानने में, या फिर किसी और ब्रांड के किसी और मेकअप प्रोडक्ट के बारे में जानने में, then do not forget to subscribe to my channel because I love trying new products and I love sharing my experience with you guys. I hope you enjoyed watching today's video. If you like today's video, do not forget to give this video a thumbs up and do consider subscribing to my channel. That's it for today's video. See you in my next video. Thank you so much for watching my video. Namaste.